हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी ई 2026 वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एग्जाम आपके सभी के एमपी के छात्रों के लिए। अब बात करेंगे सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ आता है, क्यों उठना चाहिए बच्चों मेरे पास, क्योंकि इसका 2025 के एग्जाम हो चुकी हो जिसके रिजल्ट के बाद आपके इंटरव्यू शेड्यूल से बच्चों मेरे पास में अब ये बच्चे बहुत ही दिनों से आपके पास में टकटकी लगाए देख रहे हैं एमपीपीएससी के शेड्यूल कैलेंडर के, सर कब हमारी 2026 की वैकेंसी आएगी। क्योंकि बच्चों 2025 का हमें हश्र मालूम है कि सर कितनी कम वैकेंसी आई थी आपके पास में और कितनी लेट लटीफी हो रही मेरी एग्जाम के कंडक्शन के अंदर। तो इन सारी चीजों की बातचीत करेंगे इस वीडियो के अंदर और ये भी बात करेंगे कि कब से स्टार्ट करें हमारी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना, कि इस बात हो रही दिल टूटेगा। इसके लिए बच्चों आपको एक छोटा सा हमारे पास में क्लिप है जो कि हम बात कर सके आपसे कि हमारे दैनिक भास्कर की 30/6/2026 में इसके रिगार्डिंग छोटा सा आपकी न्यूज हेडिंग आर्टिकल हमें मिला था कि सर आपकी जितने भी एमपीपीएससी के एग्जाम से मेरे पास में 2026 के मेरे पास में वो कहते हैं कि वन राज्य स्टेट इंजीनियरिंग सहित जितने भी आपकी प्रमुख एग्जाम से बच्चों मेरे पास में उसकी अधिसूचना मतलब बेसिक तौर पे नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। इट विल बी एक्सपेक्टिंग बाय दिसंबर एंड तक इसका एक्सपेक्टेशन है कि सर मेरे पास में क्या हो सकती है, इसका आपका एडवर्टाइजमेंट आ सकता है जहां पर कि 10 से ज्यादा वैकेंसीज मेरे पास में होगी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आ सकती है दिसंबर के अंत तक। अब एक इंपॉर्टेंट बात है समझो, जो मैंने कहा था कि पिछली बार बहुत कम आप लोगों को वैकेंसी दी थी, मात्र 32 पद के लिए बच्चों मेरे पास में स्टेट इंजीनियरिंग दी थी। मतलब इतने कई बच्चे ऐसे हैं एमपी के अंदर जो कि इस आपकी एई असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सालों साल तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से 5 साल से लगातार 3 से 4 आपके सक्सेसिव अटेम्प्ट देने के बावजूद उनका नहीं हो रहा और लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं एमपीपीएससी के ऊपर कि सर कब बम्पर वैकेंसी निकलेगी। इलेक्ट्रिकल या सिविल की बात करें मेरे पास में या मैकेनिकल के छात्रों की बात करें कि सर बहुत ज्यादा बम्पर वैकेंसी निकलेगी और हम हमारा सिलेक्शन ले पाएंगे। अब संभावना ये बनती है जहां पर की बात करें कि आपकी इस पर्टिकुलर बात करें 32 पद की नहीं थी पिछली बार, बोला जाता है कि 180 से 200 पद पिछली बार हमारे खाली थे, बट इन्होंने मात्र 32 पदों के लिए भर्ती भरी थी। अभी एक्सपेक्टेशन ये भी बच्चों मेरे पास में कि इस बार आपकी जब 2026 के लिए वैकेंसी आना स्टार्ट हो, जो हमारे साल है, तो हो सकता है बड़े हुए पद हमारे पास मिले। कितने बड़े पद, नॉर्मली हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के में से आपसे बात करूं तो हर बार हमारे 20 पद 30 पद 40 पद बहुत हो जाते हैं बच्चों मेरे पास से, मगर आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इस बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 80 से 100 पद मिले और सिविल में तो करीब आपके 150 से लेकर 200 पद मेरे पास करीब एवरेज होते थे जो पहले के, मगर अब तो बहुत ही कम कर दिए मेरे पास में। अब तो मतलब बहुत झगड़ा करके एमपीपीएससी से हमने पदों को बढ़ाया है भी आपके पास सिविल में, मगर ये बहुत काफी नहीं है इन पदों को और भी बढ़ाना, क्योंकि जरा सारे बच्चे सिलेक्शन ले सके, यह सभी का सपना होना चाहिए। अब बात करिए अगली क्वेश्चन की कि सर इस एग्जाम की तैयारी कब चालू करें। तो बच्चे एक चीज समझने की कोशिश करें आप लोग कि कभी दिसंबर के 26 में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, हम कभी पॉजिटिवली इसकी बात करने की कोशिश करें कि सर 2026 में इसका नोटिफिकेशन आना है मेरे पास में, तो सर अभी हमारे पास में करीब जुलाई का मिड चल रहा है, हमारे पास करीब कोई 6 महीने दिसंबर तक के एग्जाम्स की लिए मेरे पास में है, 6 मंथ टू द नोटिफिकेशन। और हर बार आपको मालूम है कि नोटिफिकेशन के बाद आपको 3 से 4 महीने जाते हैं, तो मार्च से अप्रैल तक आपकी इसकी एग्जाम हो जाना चाहिए बच्चों मेरे पास में आपकी। तो इट मीन्स आपको 3 to 4 मंथ से मिलेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और मुझे बताओ कि सर नोटिफिकेशन दिसंबर की एग्जाम अब कैजुअल रहते हो कि सर बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर लिया, अचानक से नवंबर दिसंबर ड्रॉप हो जाता है कि सर आपका 2026 का एमपीपीएससी यही हो रहा है, तो बताइए कि इतना ब्रॉड सिलेबस जहां पर कि नॉन टेक प्लस टेक्निकल दोनों कवरेज का 3 से 4 महीने में कर पाएंगे। मुझे लगता ये नाकाफी है बच्चों मेरे पास में, इसके लिए आपको मिनिमम 8 महीने आपको चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी एग्जाम है आपके पास में। मिनिमम 8 मंथ का आपके पास में शेड्यूल स्ट्रक्चर होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, किसी भी स्टेट की, चाहे राजस्थान की हो, एमपी की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, किसी भी एग्जाम की आप बात की जाए मिनिमम 8 मंथ्स का आपको पीरियड लगता ही है।
और कभी अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, अभी नहीं अगले महीने से स्टार्ट कर सकते हैं, जुलाई अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं आपके पास में, तो इसकी परफेक्ट तैयारी हो पाएगी आपके पास में, आप वैकेंसी निकाल पाएंगे। तो क्या समय, यही बेटर समय। और कहाँ से करने इसकी प्रिपरेशन, तो आप इसकी प्रिपरेशन आप निम्बस अर्निंग से कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अभी आपको लगता है नहीं सर इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको हमारी तरफ से कुछ सपोर्ट चाहिए, तो मैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि कभी आपको इसकी यूट्यूब की क्लासेस आपको चाहिए हो तो मैं जरूर कमेंट करें, ताकि इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोग मिलेंगे तो इसकी नई हम क्लासेस चालू कर पाएंगे यूट्यूब के ऊपर। अभी करंटली क्या चल रहा है हमारे पास में, अभी बात करें कि आपकी राजस्थान के एग्जाम्स अभी प्रिपरेशन हमारे पास हम करवा रहे हैं, RSEB RSSB जेईई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जल्द ही कभी आप लोगों के कमेंट्स इस वीडियो पे मिलेंगे तो जल्द हम आपकी MPPSC AE MP ESB जैसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे आपके पास में। तो लगातार अलग अलग तरह के कंटेंट यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं, आपको निम्बस अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे बच्चों मेरे पास में। कभी अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है निम्बस अर्निंग के प्लेटफॉर्म को, तो अभी कर दीजिए बच्चों मेरे पास में, और एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट आज आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड डे गुड बाय। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है निम्बस अर्निंग को कर ले, ताकि इस तरह की और भी अपडेट आप तक लाते रहे।